तब भी आप उस क्वेश्चन को देखोगे काफी आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या है मामला। तो एक तरफ आप बेटा एक्टिव लिखेंगे और एक तरफ मेरे छोटे भाई पैसिव लिखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग लिखेंगे कि किस सेंटेंस में क्या वर्ब पूछी जाती है और उसे हमें पैसिव क्या बनाना है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जब भी कभी बेटा आप एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म देखेंगे तो जो इसका पैसिव जो हमें बनाना है मेरे भाई, वो बनाना है इज, एम, आर, और इसके बाद हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी आप बच्चों को एक बात याद रखना है कि बाई प्लस एजेंट जैसे लगता है वैसे लगेगा, उसमें कहीं कोई अलग से कुछ करना नहीं है, बाई तो लगना ही है प्रेपोजिशन। दूसरी पॉइंट पे आए, जब भी कभी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म का जो वॉइस बनता है बेटा, सेकंड फॉर्म का जो वॉइस बनता है वो बनता है वॉज ऑब्लिक वर्ब और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं एक एक एग्जांपल भी लास्ट में सभी से दूंगा, आप टेंशन मत लेना, बस देखते जाना, ठीक है। जो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और जो थर्ड है बेटा वो ये है कि अगर कभी भी एक्टिव में इज हो, एम हो और आर हो और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, बहुत प्यार से समझेंगे कि जब इज, एम, आर के बाद अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो ये एक्टिव होता है, और जब वर्ब के इज, एम, आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव होता है। ये बातों को आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखना बेटा कि एक्टिव को ही हम टेंस कहते हैं, एक्टिव को ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, और पैसिव को हम वॉइस कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पैसिव को हम वॉइस कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी इज, एम, आर प्लस बिफोर यानी टेंस यानी एक्टिव में हो तो जब इसका पैसिव करने चलेंगे बेटा तो इसको ऐसे करेंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे और आर लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें विंग लगाना पड़ेगा, BEING विंग, और इसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म देना होगा। ये मेरा पैसिव स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगले आइए फोर्थ पे। देखो बेटा कभी भी आप इज, एम, सॉरी इज, एम, आर वाला तो हो चुका था ना, तो कभी भी आप वॉज देख ले या फिर वर देख ले और इसके बाद अगर आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख रहा है तो बेटा इसके बाद जो हम लोगों को बनाना है वो ये बनाना है कि हमें वॉज लिखना है और हमें वर लिखना है और फिर हमें यहाँ पे विंग लिखना है और फिर हमें यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है, ठीक है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है। देखो मेरे भाई आपको एक बार फॉर्मूला को नोट करना है। अगर जिस दिन आपका ये फॉर्मूला नोट हो गया, आपके नोटबुक में नहीं, आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में, उस दिन समझ लेना कि आपका इंग्लिश का एक चैप्टर वॉइस सदियों के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। फिफ्थ में क्या है बेटा, तो फिफ्थ में होगा हैव, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसका जो पैसिव बनेगा बेटा वो ये बनेगा कि हैव हो जाए और हैज हो जाए और उसके बाद हमें बिन लगाना है। ध्यान दीजिएगा, जब V4 हो, फोर्थ फॉर्म हो तो बिंग लगाना है और थर्ड फॉर्म हो तो बिन लगाना है। एक बात जो बेटा आप सही से देखते होंगे तो आपको एक बात जो दिख रहा होगा वो ये है कि वॉइस की जो मेन वर्ब है वो कॉमन है, वो हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एकदम कॉमन है, ठीक है ना। और यही बात सबसे जरूरी याद रखना है वॉइस में कि पैसिव में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है। आ जाइए छठे पे आ जाते। छठे पे ये होता है बेटा कि कभी भी हैड के बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखता है, हैड के बाद यदि आपको थर्ड फॉर्म दिखता है तो इसके लिए आप लोगों को हैड लगाना है मेरे छोटे भाई, और इसके बाद बिन लगाना है, और विन के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेना है, ठीक है। एक और लिख लेंगे आप लोग इसी में, जब भी कभी आपको शैल, विल, कैन,
कुड, ये पूरी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, यानी कि MHV क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं MHV, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद आता है V1। अगर इसे अगर हमें पैसिव बनाना हो मेरे छोटे भाई, तो इसका जो बनेगा वो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ MHV। MHV में वो सारा आ जाएगा, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, सैल हो, बिल हो, सब आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपको लगाना है बी, और उसके बाद आपको लगाना है थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म को मत भूलना, ये कॉमन है, ये कॉमन है। पैसिव में आप ऊपर से नीचे तक देखोगे सब में ये कॉमन चलेगा। अब आप कहोगे कि सर इस फॉर्मूला का यूज कहाँ है, तो बेटा फॉर्मूला का यूज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, योर ब्रदर कैन solve this question your brother can solve this question। बेटा इसका पैसिव आपको बनाना है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब आप कहोगे कि सर मैं कैसे बनाऊं, तो कैसे बनाऊं, तो सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लेना है। तो यहां से यहां तक सब्जेक्ट हो गया, ये इसका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो है बेटा वो ऑब्जेक्ट है, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है मेरे भाई, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव बनाने के लिए हम पीछे आएंगे इस फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी कभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो MHV प्लस V1 हो, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो MHV प्लस B प्लस V3 बनेगा। सॉरी मेरे भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसे आप लोग मैनेज करना है, ठीक है। देखो तो MHV प्लस V1 का पैसिव हमें जो बताया गया है वो फॉर्मूला ये कहता है कि MHV B प्लस V3, B प्लस V3। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसे आगे लेकर के आते हैं, जो नॉन वर्किंग सब्जेक्ट है। नॉन वर्किंग सब्जेक्ट क्या है बेटा, तो नॉन वर्किंग सब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, ले आए बाहर। उसके बाद कैन जैसे लिखा हुआ है उसे हम लिख देंगे कैन, क्योंकि MHV रहेगा, इसके साथ B ऐड हो जाएगा, तो हम इसके बाद लिख देंगे B। और ये जो सॉल्व V1 के रूप में मेरे भाई, उसे आपको करना है थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म में करने के लिए आपको लिख देना है सॉल्व्ड, क्या लिखना है, सॉल्व। उसके बाद सिंपली आपको बाई लगाना है, और बाई लगा करके योर ब्रदर लिख देना है, योर